14 मई को मां लक्ष्मी बरसाएगी कृपा। अक्षय तृतीया पर हर कार्य होगा मंगल। अपनी उच्च राशि में बैठे सूर्य चंद्रमा जातक को कैसे दिलाएंगे लाभ, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। क्या खास संयोग बन रहा है और इस दिन आप कौन कौन से अपने शुभ कार्य निपटा सकते हैं। इस दिन आप ऐसा क्या करें कि आप पर धन वर्षा हमेशा बनी रहे। तो इन्हीं सभी पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो महत्व बता दीजिए। जी नम्रता जी, बहुत अच्छा कहा आपने। देखिए, अक्षय तृतीया का जो महत्व है वो बहुत ही अद्भुत है। पहली चीज कि यह तिथि अक्षय है। इस तिथि में कुछ भी क्षय नहीं होगा, कोई डर नहीं है आपको। ये अक्षय मुहूर्त माना जाता है इसको। अक्षय तृतीया के दिन कुछ एक विशेष मुहूर्तों में इस तिथि का नाम आता है। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए अन्य तिथियों में आपको शुभ बेला, शुभ मुहूर्त, शुभ समय और ग्रहों की स्थिति का आपको अनुमान लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि आज के मुहूर्त में, अक्षय तृतीया के मुहूर्त में जो भी कार्य किए जाएंगे वो अपने आप शुभ घड़ी पूर्ण रूप से है। इसीलिए कि आज के दिन बिना मुहूर्त देखे, बिना समय देखे विवाह की भी रीति अपनाई जाती है और की जाती है। विवाह का कार्य भी संपन्न कर लिया जाता है। सिंदूर दान तक का वर्णन है शास्त्रों में कि अगर आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा है, अगर आपको कोई शुभ बेला नहीं मिल रही है, तो अक्षय तृतीया के दिन और खास करके गोधूल बेला में, सांध्य बेला में उसको हम उस विधि को कर सकते हैं। वो पुनीत समय माना जाता है। अक्षय तृतीया को कई तरीके से हम बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं। पहला कि यह सिर्फ और सिर्फ धन वर्षा के लिए नहीं है नम्रता जी, यह स्वास्थ्य के धन वर्षा के लिए दिन है। स्वास्थ्य लाभ के लिए इससे शुभ दिन और इससे शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको। अगर आपके घर परिवार में या आपके आसपास कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान है, कोई बुजुर्ग आपके परिवार में है या आपसे जुड़ा हुआ कोई परेशान है, तो इस दिन भी अक्षय वरदान लेने का समय है। और अगर आप कहीं से इस सब परेशानियों से गुजर रहे हैं तो यह दिन और आपके लिए विशेष हो जाता है। और साथ ही साथ बिल्कुल सही कहा आपने कि यह धन वर्षा और मां लक्ष्मी की कृपा पाने का भी दिन माना जाता है। राकेश जी, एक और चीज जो इस दिन को लेकर हमने कई बार सुनी है कि सोना खरीदना बहुत शुभ होता है और अगर इस दिन सोना खरीदते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के साथ वो सोना हमेशा से रहता है, मतलब कि बरकत होती चली जाती है। देखिए, मैंने कहा कि अक्षय तिथि है। सोने का लेने का तात्पर्य ये है कि सोना एक, जैसे हम पैसा रखते हैं तो वो चलित है, वो हम तुरंत खर्च कर लेंगे। सोना जब हम खरीदते हैं तो वो उसको एक स्थिर मुद्रा माना जाता है लक्ष्मी का। वो कहीं ना कहीं आप रख देंगे। जाहिर सी बात, अगर 10,000 रुपये घर में होंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी तो तुरंत लेके दुकान पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर सोना पड़ा हुआ तो एक बार आप रुकेंगे, सोचेंगे कहीं और से प्रबंध किया जाए और अभी इस धन को खर्च ना किया जाए। तो कहीं भी अगर सोने का ऐसे, और दूसरी चीज यहाँ पर सोने और कुछ जो आभूषण हैं, जो तत्व हैं, उन पर विशेष रूप से वरदान है देवताओं का और ग्रहों का संबंध भी लिया जाता है। जैसे अक्षय तृतीया के दिन तांबे और पीतल का खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि इस दिन लोग गाड़ी खरीदने के लिए भी बड़ा मुहूर्त बता देते हैं, लेकिन मैं पूर्ण रूप से इसका खंडन करता हूं नम्रता जी। इसलिए करता हूं कि शनि का प्रभाव लौह तत्व में आता है। गाड़ी ना सोना है, ना चांदी है, ना ही वो किसी और रत्न से बनी हुई है। गाड़ी में पूर्ण रूप से शनि प्रभाव आता है और अक्षय तृतीया के दिन कहीं ना कहीं सोना लेना शुभ है। लेकिन घर में शनि का प्रभाव, शनि का प्रभुत्व लेना कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है। अब इसको कुछ लोग अपवाद बस कहेंगे कि गुरुजी हमें शुभ हो गया, लेकिन एक को शुभ हुआ होगा, 99 को अशुभ हुआ होगा। इस दिन अगर आप गाड़ी इत्यादि के लिए कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज को भरने के लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आज के दिन अगर आप पीतल की, और आज शुभ होगा आज के दिन, अगर लोग
पीतल के लिए अगर कुछ परचेज करें, चाहे वो बर्तन हो घर के, चाहे वो, और तांबा भी बहुत शुभ माना जाता है। तांबे में पीताम्बरी देवता का वास माना जाता है। तो आज अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको अगर तांबे की वस्तुएं या तांबे से जुड़ी हुई चीजें खरीदते हैं तो वो बड़ा शुभ माना जाता है। नम्रता जी, बिल्कुल। तो इस साल 14 मई को अक्षय तृतीया पड़ रही है, और राकेश जी, पितरों से भी क्या इस तारीख का कुछ संबंध होता है? मैंने बहुत जगह पर सुना है कि पितरों का आशीर्वाद मिलता है अगर हम इस दिन पूजा पाठ करते हैं तो। देखिए, बहुत ही विशेष दिन है। देखिए, हमारे आपके जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाओं से लेके पारिवारिक सुख जो भी मिल रहा है, हमें आज मिल रहा है, उसका कारक ही हमारे पितृ हैं। हम और आप जानते हैं कि अगर कुंडली में कहीं से पितृ ऋण या पितृदोष का प्रभाव होता है तो धन होते हुए भी परिवार का सुख नहीं मिलता, और बहुत अच्छा परिवार होते हुए भी आर्थिक सुख नहीं मिलता। हम लोग खाने पीने के लिए भी फाइट करते हुए नजर आते हैं, और परिवार में विघटन तक उसी के लिए आ जाता है, संपत्ति की लड़ाई तक करवा देता है ये पितृदोष या पितृ ऋण। तो आज के दिन बहुत ही प्रभावी माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन अगर आप पितृ पूजन करते हैं, उन 15 दिनों को, पितृपक्षों को छोड़कर आज एक विशेष दिन माना जाता है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अमावस्या की तिथि को वैध माना गया है पितरों के पूजन के लिए। तो अगर कहीं से भी आपके जीवन में कुछ पितरों से संबंधित समस्या आ रही हो, संतान संबंधी कुछ दिक्कत आ रही हो, संतान ना आ रही हो, संतान सुख ना मिल पा रहा हो और डॉक्टरों के चक्कर आप काट चुके हों, तो आज के दिन पितृ पूजन करना और उनको संतुष्ट करना बहुत ही शुभ है। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि जो तांबे और इससे जुड़े हुए बर्तन या कुछ जो सोना चांदी हम लाते हैं अपने घरों में, तो उससे हमारे पितृ प्रभावी होते हैं, उससे खुश होते हैं कि आप अपने जीवन के लिए स्थिर लक्ष्मी का वास अपने परिवार में, अपने कुल में कर रहे हैं। उससे पितरों को प्रसन्नता होती है, उससे पितृ खुश होते हैं, आपका विकास देखते हैं। लेकिन कर्ज लेकर जब आप आते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज, बड़ी चीज लेके जाते हैं अपने माता पिता के सामने, और जब हम कहते हैं कि जी हम 10 लाख का लोन लेकर इसको लेके आए हैं, तो वो पिता खुश नहीं होता। वो कहता है बेटा पहले 10 लाख कमा लिए होते तब। यही चीज पितरों पर भी अप्लीकेबल है, लागू है। पितृ तभी प्रसन्न होंगे जब आपके जीवन में पूर्णता रहेगी, नम्रता जी। और अगर कहीं से वह सुख अपूर्ण सुख है तो वहां पर पितृ नाराज होंगे। इसलिए आज विशेष करके इस तिथि में पितरों के लिए बहुत विशेष हो जाता है। आप लोगों को भोजन कराएं, अगर अपने पितरों के मनपसंद भोजन इत्यादि बनाकर उनका स्मरण करें, उनको याद करें घर परिवार में बैठकर, ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा आज की तिथि में। तो आपने जाना अक्षय तृतीया पर आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पितरों का ध्यान करना है, और क्या कुछ खरीद आप सकते हैं और क्या आपको नहीं खरीदना है। ये सारी चीजें आपने जानी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इन सबके अलावा अगर कुछ जानना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।